हम लोग बात करने वाले हैं क्लास क्लास 8 के इंग्लिश के सेट नंबर 2 का। अगर आप लोगों ने इंग्लिश के सेट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज को मैं समझा देता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन द सियाचिन और नॉट ऑल द सोल्जर डाई ऑफ एनिमी। जो सियाचिन है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में एक पहाड़ी है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, उस बर्फ से ढका हुआ पहाड़ी को बोला जाता है सियाचिन। तो कहता है कि भारत उस जगह में कि जितना भी सैनिक रहते हैं, भारत के सैनिक हो चाहे पाकिस्तान के सैनिक हो, तो वो मेनली दुश्मन की वजह से नहीं मरते। उसका मरने का कारण कुछ और ही है। क्या कारण है कि सम डाई बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट। क्योंकि वो जो एरिया होता है, वो जो जगह होता है बर्फ से ढका हुआ, तो काफ़ी ठंडी होता है और ठंडे होने की वजह से उसका शरीर में खून जम जाता है। लंग्स कवर्ड बाय द थिन एयर ऑफ हाई माउंटेन। इतनी ऊंचाई में जो होता है, जो उसका लंग्स होते हैं, जो फेफड़े में होता है, खून जम जाने से लोग मर जाते हैं बहुत सारे। ऑन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। पता है कि हर एक दूसरे दिन एक ना एक सोल्जर मर जाता है इसी ठंड की वजह से, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है। तो बताता है कि द सोल्जर कॉल्ड इट जेंडर ग्लेशियर। जो सैनिक लोग हैं इस ग्लेशियर को क्या कहते हैं, जेंडर ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट प्रेस्टिजियस, दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स बिकॉज ऑफ देयर लव देयर कंट्री। देखिए वो लोग अपने वो से इतनी जो ठंडी में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में रहते हैं, इतना ठंडा की वजह से, तो यानी कि ये उसका हमारे देश के प्रति देशभक्ति का भावना का दिखाता है, ठीक है। ये तो मैंने पैसे को समझा दिया है। आगे मैं सवाल को करवा देता हूँ। पैसे से रिलेटेड सवाल है, क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि वाई इज 1 इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। पूछा है कि हर दूसरे दिन एक न एक सैनिक क्यों मरता है। तो इसका मैंने बता चुका है कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, वहीं वहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता है। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ड्यू टू एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। 22 नंबर देखते हैं, व्हाट डू द सोल्जर कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर। तो वहाँ के सैनिक होते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जेंडर ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर देखिए, सम डाइज बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन डैश। यानी कि बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो ब्लड क्लॉट की वजह से मरते हैं, खून के जम कर जाने की वजह से मरते हैं। तो कहाँ पर खून जम जाता है, तो वो होता है इन द लंग्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए तो इसमें और एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। उसी पैसेज से रिलेटेड सवाल दिया हुआ है। तो क्या हुआ, ए लिटिल ग्रे वॉल्फ कब ओनली फ्यू वीक ओल्ड लिव्ड इन ए स्मॉल केव नियर ए रिवर। क्या बात कर रहा है, एक नदी रहता, नदी के किनारे एक गुफा रहता, वहाँ पर एक वॉल्फ रहता था, भेड़िया रहता था, छोटा भेड़िया, भेड़िया का बच्चा रहता था, ठीक है। उसका बाद क्या हुआ है ना, हिज आई हैड नॉट बीन ओपनड बट ही हैज ऑलरेडी लर्न बाय टच। यानी कि अभी तक वो बच्चा था, उसका आँख अभी तक कोई खुला नहीं था, लेकिन वो टच टेस्ट और स्मेल से बहुत कुछ जान चुका था। उसके माँ के गर्मी के साथ वो रहता था, ठीक है। सी हैड ए जेंटल टंग विथ सुथ हिम। उसका जो जीभ था बहुत अच्छा जीभ था, जो जेंटल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम करवाते हैं। वेयर वाज द कब्स कैब। जो कब्स था उसका जो गुफा था वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल कैब नियर ए रिवर, रिवर के किनारे था, नियर ए रिवर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। 25 देखते हैं, सी हैड ए जेंटल डैश। उसका जेंटल क्या था, ऑप्शन नंबर 1 टंग था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बातचीत दिया हुआ, दिखा हुआ पूजा एंड प्रिया एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये यहाँ पर बातचीत को लेकर ये भाग दिया हुआ और ये जो खाली जगह हुआ है वो सबको हमको भरना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्या बातचीत होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए पूजा क्या कर रही है, पूजा कर रही है पूजा कि गुड मॉर्निंग। तो प्रिया भी तो गुड मॉर्निंग ही बोलेगा ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए कि लिखा हुआ हाउ आर यू। ये बताते पूजा बोलती है कि हाउ आर यू, तो प्रिया बोलती है कि डैश। तो प्रिया को क्या बोलना चाहिए, आई एम फाइन बोलना चाहिए। तो ये आपका देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये आई एम फाइन भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पे इस लाइन में देखते हैं वेयर आर यू गोइंग। पूजा बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो पूजा बोलते है डैश बराबर को कहाँ जा रही है, तो आई ऑप्शन में देखते हैं 28 नंबर में आई एम गोइंग टू मार्केट आई हैड गॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्या बता रहा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए क्या दिया 29 नंबर पर, देखिए द ऑपोजिट ऑफ बिग इज। बिग जो होता है, बिग बिग मतलब होता है बड़ा, उसका ऑपोजिट क्या होता है छोटा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल आपका सही आंसर हो जाना चाहिए।
तीसरा नंबर देखते हैं, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन मार्क किस में दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि हाउ आर यू लिखा हुआ, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखते हैं, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल क्या है, तो देखिए आई विल बी बैक इन डैश, इस खाली जगह में क्या बनाना चाहिए, एन आवर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर की। 32 नंबर में क्या देखिए क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन चूज करना है, सही प्रोनाउन चूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीता इज ए गुड गर्ल डैश इज 10 ईयर ओल्ड, यानी कि सीता अच्छी लड़की और सी इज गुड 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, 33 नंबर आ जाते हैं, द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब इज। प्रेजेंट कंटिन्यूस आप लोग को पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी होना चाहिए और एम या इज या आर होना चाहिए। तो देखिए एम इज आर, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिला, फिर वॉच के साथ आईएनजी लगाओ, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में देखिए क्या है, 34 में क्या दिया हुआ है कि सियाचिन इज डैश द ग्लेशियर इन कोराकोरम रेंज। कोराकोरम रेंज में जो सियाचिन है वो सबसे क्या है, सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होना चाहिए। 35 देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ किस चीज़ का कवि थे, तो वो थे नेचर के कवि। वो हमेशा जो भी लिखते थे, मैक्सिमम जो कवि होते थे वो कविता लिखते थे वो नेचर से रिलेटेड होते थे। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं, सुब्रमण्य भारती रोड द पोएम। तो सुब्रमण्य भारती ने कौन सा कविता लिखा है, तो कौन सा पोएम लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भारत आवर लैंड लिखा है। 37 देखते हैं, ये 37 का क्वेश्चन, इंसर्ट द मिसिंग वर्ड। यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ, वहाँ पे भरना है, तो बिटवीन द डैश एंड फ्रोजन लैंड, तो इसके खाली जगह में आपको ऑप्शन नंबर 2 वुड भराया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। 38 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 38 नंबर में क्या है, तो 38 में है कि व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। तो उसका जो केशव का जो चेहरा होता है एकदम पीला क्यों पड़ जाता है, जब वो पीला तब पड़ जाता है जब वो लोग देखते हैं कि अंडा जब टूट गया था। ऑप्शन नंबर 3 द साइट ऑफ द ब्रोकन एग, जब अंडा टूट जाता है तो ये देख के वो लोग के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, केशव के भी, उसके बहन श्यामा के भी। 39 आ जाते हैं कि हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन। देखिए किंग जॉन्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो इसका आंसर कौन किया था, ऑप्शन नंबर 2 द शेफर्ड ने किया था। 40 नंबर आ जाते हैं, हु बिलोंग टू कोनाथुर विलेज। तो कोनाथुर विलेज से कौन बिलोंग करते थे, तो वो थे काली बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये आपके 20 के 20 सवाल हो गए हैं और इसे मिलते हैं अगले वीडियो में।